गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट चैप्टर जो आपके मैनेजमेंट का है, या तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में या प्रिंटिंग में, जो 310 सब्जेक्ट कोड है उसके फर्स्ट चैप्टर का आज लास्ट टॉपिक करेंगे। सेकंड लास्ट टॉपिक वो है इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन प्रोफेशनल इथिक्स। इम्पॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशन प्रोफेशनल एथिक्स, व्यावसायिक नैतिकता का महत्व। नैतिकता व्यापार में किस प्रकार से चल सकती है? सही तोलना, पूरा तोलना, सही गुणवत्ता देना, भ्रामक प्रचार न देना, सही मूल्य लेना, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली तकनीकों का प्रयोग न करना, ग्राहकों से बेहतर संबंध बनाना, ग्राहकों के लिए सामान्य कोड का प्रकाशन करना, सर्विस मैनुअल्स बनाना, हमेशा कमिटेड रहना इथिकल रूप से, क्योंकि समाज से व्यवसाय का जन्म होता है। ये तो सही है कि व्यवसाय का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना है, लाभ कमाना है, और समाज का उद्देश्य सेवा और वस्तु प्राप्त करना, पर दोनों के हित टकरा नहीं सकते। दोनों को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके एक सिचुएशन पर आना पड़ता है जहां पर व्यवसाय का दायित्व बनता है कि नैतिक रूप से व्यापार करें, प्रतिस्पर्धा करें आपस में परस्पर, पर उसके लिए सही तरीके, पारदर्शी तरीके, कानूनी तरीके अपनाएं। गलत प्रचार न करें, भ्रामक प्रचार न करें, सही मूल्य दें, सही तोल दें। सामाजिक दृष्टिकोण से व्यवसाय का मुख्य कार्य समाज को आवश्यक वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराना है। सोशल पॉइंट ऑफ व्यू से जो बिजनेस होता है वो मेनली सोसाइटी को रिक्वायर्ड कमोडिटीज़ और सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, और व्यक्तिगत दृष्टिकोण से व्यवसायिक इकाइयों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना है। जो बिजनेस यूनिट्स होते हैं उनका बेसिक जो वर्क होता है वो टू मेक प्रॉफिट। यह भी कहा जा सकता है कि व्यवसायिक इकाई के मुख्य उद्देश्य और सामाजिक उद्देश्यों में टकराव नहीं होना चाहिए। यद्यपि व्यवसायिक इकाइयों के संचालनकर्ताओं के निर्णय और क्रियाकलाप सदैव जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप होंगे, यह सदैव सही नहीं है। अपन ये मान लें कि हमेशा से बिजनेस करने वाले तो लोगों के हित का ही सोचेंगे, वो अपने प्रॉफिट को भी तरजीह देंगे। एक उद्यमी आर्थिक कार्यों जैसे इनकम, कॉस्ट में बहुत उच्च कोटि का हो सकता है, लेकिन सामाजिक कार्य पालन में उतना अच्छा नहीं हो सकता, जैसे उत्पाद की आपूर्ति उचित मात्रा में उचित मूल्य पर करना। मान लीजिए कोई उद्योग है, वो बहुत इनकम है उसके बाद रेपुटेशन भी हो गई, इनकम भी अच्छी है, कॉस्ट भी है, लेकिन अब वो सोशली टाइम पर लोगों को चीज़ प्रोवाइड कराए, राइट प्राइस पर चीज़ प्रोवाइड कराए, आवश्यक नहीं है। इससे ये प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सामाजिक दृष्टिकोण से क्या उचित है, क्या अनुचित। इस प्रश्न का उत्तर इसलिए भी आवश्यक है कि व्यावसायिक उद्यमियों का जन्म समाज से होता है और वे समाज से ही प्रभावित हैं। अतः उन्हें अपने आप को स्थापित करने, एस्टैब्लिश करने और अपने बारे में व्याख्या करने के लिए सामाजिक मूल्यों को प्राथमिकता देनी चाहिए। व्यावसायिक नैतिकता प्रोफेशनल इथिक्स व्यक्तिगत हितों और सामाजिक हितों में सामंजस्य स्थापित करने की एक विधि है। नेक्स्ट, व्यावसायिक नैतिकता की अवधारणा। नैतिकता शब्द का मूल ग्रीक शब्द इथिक्स है, जिसका अर्थ चरित्र, मानक, आदर्श या नैतिकता से है जो एक समाज में प्रचलित होते हैं। गुड कंडक्ट, अच्छा व्यवहार। यदि हम एक कार्य, निर्णय, व्यवहार को नैतिक माने जो समाज की मान्यताओं और सिद्धांतों के अनुरूप है, तो वह नैतिक होगा। इससे इस बात को बल मिलेगा कि क्या
यह अपने आप में पूर्ण सिद्धांत है, अपने आप में पूर्ण नैतिक मूल्य हैं। हमने यह भी देखा है कि हमारे समाज में विगत वर्षों में व्यवहारिक मूल्यों में परिवर्तन आया है। यद्यपि कुछ परिपूर्ण मूल्य पर हम सहमत हो सकते हैं, जैसे लोगों से कैसे व्यवहार करें, कस्टमर से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, पर्यावरण संरक्षण, ऐसा व्यापार नहीं होना चाहिए कि उसका धुआं, उसमें से जो निकले हानिकारक कण वो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टेक्सटाइल मिल से निकला हुआ जहरीला रसायन आसपास के नदी नालों में मिला दिया जाए और फिर उसको सिंचाई के लिए प्रयुक्त लिया जाए तो वो फसलों को खराब कर दे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कार्यस्थल पर कोई सुरक्षा की व्यवस्था न की जाए। सेफ्टी एट वर्क प्लेस शुड बी देयर। कानून की पालना की जानी चाहिए कार्यस्थल पर। यदि बाल श्रम को प्रयोग में नहीं लेना है तो नहीं लेना है। वर्किंग एनवायरनमेंट पर जो सेफ्टी प्रिकॉशंस है वो पूरे होने चाहिए। कर्मचारियों के अधिकारों की बात भी होनी चाहिए। इन सब में कुछ समय में परिवर्तन आया है, हम यह स्पष्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट, व्यावसायिक नैतिकता का सीधा सीधा संबंध व्यावसायिक उद्देश्य, चलन, तकनीक से है, जो समाज के साथ साथ चलते रहते हैं। अतः एक व्यावसायिक इकाई को चाहिए वह सही मूल्य वसूल करे, सही तोल करके दे, ग्राहकों से सद्भावनापूर्ण व्यवहार करे, मिलावट ना करे, भ्रामक प्रचार ना करे। नैतिकता में मानवीय कार्यों का यह निश्चित करने के लिए आलोचनात्मक विश्लेषण किया जाता है कि वे सत्य और न्याय जैसे दो महत्वपूर्ण मानदंडों के आधार पर सही है या गलत। विश्व में यह धारणा प्रबल हो चुकी है कि समाज के विकास के लिए व्यावसायिक इकाइयों द्वारा नैतिक मूल्यों का पालन अति आवश्यक है। देखिए, नैतिकतापूर्ण व्यवसाय अच्छा व्यवसाय होता है। यह जनता में विश्वास पैदा करता है, उसकी क्रेडिटेबिलिटी बढ़ती है, साख में वृद्धि होती है, लोगों में विश्वास जगाकर अधिक लाभ अर्जित किया जा सकता है। जब हम नैतिकता का पालन करते हैं तो हम जीवन स्तर को जो ऊंचा उठाते हैं उससे हमें प्रेज मिलता है, सराहना मिलती है, आत्मसंतोष भी मिलता है। नेक्स्ट वी हैव एलिमेंट्स ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। व्यावसायिक नैतिकता के क्या तत्व हैं? 4 तत्वों का यहाँ मेनली डिस्क्रिप्शन है। पहला, उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता। उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता, कमिटमेंट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। दूसरा, पब्लिकेशन ऑफ जनरल कोड्स, सामान्य कोड का प्रकाशन। तीसरा, अनुपालना तंत्र की स्थापना, जो फॉलोअप सिस्टम है उसको इस्टेब्लिश करना, रेगुलेटरी सिस्टम को इस्टेब्लिश करना। और नेक्स्ट है हर स्तर पर कर्मचारियों को सम्मिलित करना, इन्वॉल्वमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ एट एवरी लेवल। सबसे पहले बात करें उच्च स्तरीय प्रबंध की प्रतिबद्धता। परिणामों को प्राप्त करने के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य उच्च स्तरीय प्रबंधकों को निश्चित रूप से दृढ़तापूर्वक नैतिकता के व्यवहार के लिए वचनबद्ध होना चाहिए। दे शुड बी कमिटेड टू रिजिड इथिकल बिहेवियर। फिर एक सामान्य कोड का प्रकाशन दूसरा तत्व है, जिसमें आधारभूत ईमानदारी, कानून का पालन करना, उत्पादन सुरक्षा गुणवत्ता, कार्यस्थल पर सुरक्षा, हितों का टकराव, नियोजन विधियां, बाजार की उचित विक्रय प्रणाली, वित्तीय प्रतिवेदन, उनके विषय में कानूनी प्रकाशन होना शामिल है। अब ये सब तय तो कर लिया, अब इसको देखने के लिए कोई एक तंत्र भी होना चाहिए, यह निश्चित करने के लिए कि वास्तविक निर्णय तथा कार्यों का निरूपण फर्म के नैतिक स्तरों के अनुसार किया जाता है। उचित यंत्र निर्माण कला की स्थापना करनी चाहिए। और व्यवसाय को वास्तविक रूप नैतिकता देनी है तो कर्मचारियों को हर स्तर पर सम्मिलित किया जाना चाहिए ताकि उनकी संबद्धता नैतिक कार्यक्रमों में हो सके। तो हम मोटे मोटे तौर पर यह कह सकते हैं कि टॉप लेवल कमिटेड होना चाहिए इथिकल बिहेवियर के लिए,
जनरल कोड का पब्लिकेशन होना चाहिए, फॉलोअप सिस्टम, रेगुलेटरी सिस्टम को इस्टेब्लिश करना चाहिए और हर स्तर पर एम्प्लॉयज़ का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। और अंत में सही तोलना, पूरा तोलना, सही गुणवत्ता देना, भ्रामक प्रचार न करना, चौथी बात। पांचवी बात यानी एक फॉल्स एडवर्टीजमेंट नहीं करना। हम ये कहें कि फला क्रीम लगाने से गोरे हो जाएंगे, ये मोटरसाइकिल 120 किलोमीटर पर आवर का एवरेज देती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो दे उसी का आप क्लेम करें। फिर जो मोनोपोलीज रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिस एक्ट है उसकी पालना होनी चाहिए, यानी प्रतिस्पर्धा में यदि दो बिजनेस हैं तो वो एक दूसरे को नैतिक तरीके से ही आगे बढ़ें। पर्यावरण संरक्षण वाली तकनीक का उपयोग होना चाहिए अगला। तो इन सब का ध्यान रख, अच्छा सद्भावनापूर्ण व्यवहार करना चाहिए। कार्यस्थल पर सुरक्षा की बात होनी चाहिए, सेफ्टी एट वर्किंग प्लेस, सिक्योरिटी एट वर्किंग प्लेस, कानून की पालना होनी चाहिए, समाज के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। तो ये सब नैतिकता में आते हैं। धन्यवाद।